रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 102। डियर लिसनर, इसका जितना भी रोमांस है मैंने यहाँ पर कट कर दी हूँ और मैंने आज ही टेलीग्राम आईडी बनाई हूँ, वहाँ पर जाकर आप लोग सुन लीजिए क्योंकि यहाँ पे अडल्ट कंटेंट नहीं डाल सकते गाइडलाइंस के हिसाब से। तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वहाँ पर आप लोग जाकर सुन लीजिए। अथर्व के गुस्से से देखने की वजह से शगुन जल्दी से सैंडल पहन ली। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो उसे काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था और वह इतनी रात को अथर्व उसे अपने साथ बाहर लेकर जाना, उसे तो यह डर सताने लगा कहीं अथर्व उसे ज़बरदस्ती कोलकाता ना भेज दे। शगुन मन ही मन भगवान से प्रे कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो कि अथर्व ने बहुत पहले ही देख लिया था। और जब भी दोनों विला से बाहर आए तो एंटोनियो कार लेकर बाहर खड़ा था। अथर्व ने शगुन को कार में बैठने के लिए कहा। वह अपनी कदम बहुत धीरे धीरे रख रही थी। उसका तो डर यही था कि आज अथर्व जरूर उसे आज रात कोलकाता भेजकर दम लेगा। शगुन जैसे कार के पास पहुंची कि पलट के अथर्व की तरफ देखी, जो कि थोड़ी दूरी पर खड़ा था। अथर्व भी उसके चेहरे पर मिले जुले भाव को पढ़ सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। अथर्व अपने दोनों हाथ से जेब पॉकेट में डाले उसी की ओर बढ़ा और कार के दूसरे साइड दरवाज़ा खोल बैठा। उसे बैठता देख शगुन भी झट से कार के अंदर बैठ गई। वह अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी, पर दिखा नहीं रही थी। पर अथर्व उससे इतना अच्छे से जानता था कि वह कब क्या समझ गया कि शगुन बहुत डरी हुई है। दोनों जब कार में बैठे तो शगुन कभी उसे देखती तो कभी एंटोनियो के तरफ, और जैसा अथर्व उसके तरफ देखता तो वह तुरंत खिड़की से बाहर देखने लग जाती। शगुन को इतना घबराया हुआ देख अथर्व अपने मन में कहने लगा, जितना तुम परेशान हो उससे कहीं ज़्यादा परेशान मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस एग्ज़ाम्स में पास हो जाओ और हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहो। तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, पर तुम्हारा टेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। करीब 12 बजे के आसपास उनकी कार एक सुनसान इलाके में पहुंच गई, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी कंटेनर रखे हुए थे। देखकर ही बहुत अजीब लगने लगा। जैसे कार रुका कि एंटोनियो कार में से बाहर निकला और पीछे जाकर कार का दरवाज़ा खोला तो एक साइड से अथर्व बाहर निकला तो दूसरे साइड से शगुन। वहाँ इतना सन्नाटा था कि उनके कदमों की आहट भी उन्हें सुनाई देने लगा। इतनी गहरी ठनकती हुई रात को देख शगुन तो अंदर ही अंदर डरने लगी। तुरंत उसके दिमाग में ये बात आने लगा, पता नहीं अथर्व कौन सी सज़ा देने वाला है। आधी जान तो उसकी अभी निकल गई, बाकी का उसे पता नहीं वह कर पाएगी कि नहीं। अथर्व सबसे पहले शगुन को गौर से देखा, जो अब उसकी हालत बुरी तरह खराब हो चुका था। उसकी यह हालत देख क्या करता, आखिर उसे तो उसका टेस्ट लेना ही पड़ेगा। अथर्व ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाया तो कुछ 2-3 लोग उनके पास आकर खड़े हो गए, जिसे देख शगुन समझ गई कि यह बाहर के लोग हैं, क्योंकि वह इस वक्त यूनिफॉर्म पहने हुए थे। अथर्व ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, तुम सब अपने काम पर लग जाओ। अथर्व का ऑर्डर पाते ही वह आदमी लोगों ने बड़े बड़े 2 ट्रक लेकर आ गए। वैसे वहाँ बहुत बड़े बड़े कंटेनर खड़े थे, जो देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं। शगुन समझने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ होने क्या जा रहा है। उतने में एंटोनियो तेजा के साथ आ गया और यहाँ तेजा को देख मन ही मन कहने लगी, पक्का अथर्व मुझे मेरे घर भेज के रहेगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उतने में अथर्व बोल पड़ा, तुम मेरे साथ चलो। अथर्व का आवाज़ जैसे शगुन के कान में गया कि वह अपने ख्यालों से बाहर आई तो देखी अथर्व अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था, तो उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। उस सन्नाटे इलाके में रोड पर कोई नहीं था, जो देख अथर्व शगुन की बाहें पकड़कर वहीं लेकर गया।
खुद भी रुका और उसे भी रोक दिया। अथर्व उसका हाथ पकड़ के रोड के बीचों बीच खड़ा हो गया। इतनी ठंड में उसे गर्मी की बूंदें चेहरे पर दिखाई देने चालू हो गए। उन दोनों को काम दिया और शगुन के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर आकर ये गाड़ियाँ देख रहे हैं। शगुन मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं आज रात अथर्व उसके साथ क्या करेगा, और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ खड़ी हुई यह गाड़ियाँ दिखाई दिया? ये इतनी स्पीड में आएंगी। अगर तुम यहाँ से भागी हिलोगी नहीं तब मैं समझ जाऊँगा। शगुन का चेहरा एकदम से बन गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ जाए, क्या करे। वह तो अथर्व को घूर कर देखने लगी और मन ही मन में कहने लगी, इसका मतलब जान से मार देना। इसका मतलब जान से मारने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। सुनसान जगह पर कोई सुन नहीं सकता। शगुन रोड के बीचों बीच चलते हुए जाकर खड़ी हो गई। वह इतनी डरी हुई थी, समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। अब और धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे। वहीं जो आदमी पहले खड़े थे वह तो ट्रक में जाकर बैठ गए। उन दोनों ने ट्रक स्टार्ट किए। उतने में तेजा अपना थंब दिखाकर सिग्नल दिया, जिसके वजह से उन दोनों ने ट्रक का हॉर्न बजाया और चालू कर दिया। वह इतनी तेजी से शगुन के साइड से ट्रक लेकर गए कि शगुन की बोलती बंद हो गया। वह तो अपने दोनों हाथ कानों पर रख ली कि वहीं इन्हीं बीच में एक दूसरे को फोर व्हीलर तेजी से आया, और जैसे शगुन की नज़र उस पर गया कि वह अपने दोनों हाथ कान पर रख आंखें बंद करी। उसे तो पक्का लगा कि आज वह मर गई। उसके शरीर के न जाने कितने टुकड़े हो गए। वह कार कोई और नहीं बल्कि अथर्व खुद चला रहा था। शगुन बिल्कुल भी वहाँ से हिली नहीं, बल्कि उसने दोनों हाथ से अपने कान को पकड़ झुक गई, और अथर्व एकदम से कार को ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से वह थोड़ा झुक गया। अथर्व ने कार का ब्रेक लगाया। अगर 1 सेकंड और अगर वह नहीं लगाता तो पक्का शगुन के पैरों से अपाहिज हो जाती। शगुन एकदम घुटने के बल नीचे बैठ गई थी, बल्कि वह रो रही थी। और वहीं अथर्व कार में से बाहर निकला और तेजी से उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों को पकड़ उसका चेहरा ऊपर की ओर किया, जो डर के मारे कांप रही थी, जैसे कि उसके शरीर से उसकी जान ही निकल गया हो। अथर्व वह कार खुद चला रहा था और वह इतनी तेजी से लेकर आया कि शगुन अपने दोनों हाथों से कानों को पकड़ के तेज आवाज में चिल्लाई, आह! पर वह 1 इंच भी टस से मस नहीं हुई, क्योंकि उसे इस टेस्ट में पास होना था, और वह पास हो जाएगी तो ही अथर्व उसे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पर इन बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियों की आवाज़ से कुछ पल के लिए शगुन सच में मर ही गई थी। उसे लगा कि वह आज नहीं बचने वाली। पर अथर्व तुरंत कार में से बाहर निकला और चलते हुए उसके पास आया, और शगुन एकदम नीचे बैठ गई थी। अथर्व उसका हाथ पकड़ा, जो कि दोनों हाथ शगुन के चेहरे को ढक रही थी। वह बहुत तेजी से सांस ले रही थी। अथर्व धीरे से आवाज में बोला, यू हैव अ पास। अथर्व का आवाज़ जैसे शगुन के कान में गया कि वह अपने दोनों हाथ हटाकर उसके तरफ देखी, जो उसे ही हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। खुशी इस बात की थी कि वह इस टेस्ट में पास हो गई, उसे अथर्व मिल गया। फिर दुखी इस बात की थी कि सच में अभी तक उसने कभी कोई गलती नहीं की थी। फिर किस बात की उसे सज़ा मिल रहा था? छोटी हो या बड़ी हो, सज़ा तो सज़ा ही होती है, जिस वजह से उसे भुगतना पड़ रहा था। आखिर क्यों? उसी के साथ ऐसा क्यों? यह बात तो सच था। जब से अथर्व ने शगुन को इटली लेकर आया था, वह स्टार्टिंग में उसे नफरत तो करती थी, पर उसकी बुरा कभी उसने नहीं चाही।
और उसे यह भी बात पता था कि वह कितनी भी नफ़रत कर ले, वह किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि इतनी ताकतवर नहीं थी और ना ही उसके हाथों में कोई दम था कि वह अथर्व या किसी और से बदला ले सके। अथर्व ने उसकी बाहें पकड़ के उसे उठाया, पर शगुन का शरीर इतना ढीला पड़ गया था कि वह खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उस एक पल में जो माहौल बना था, उस पल का वह अपनी सांसें खो देने वाली थी। अथर्व ने उसे तुरंत गोद में उठाया और कार की तरफ लेकर बढ़ा तो एंटोनियो ने पीछे का दरवाज़ा खोला तो अथर्व उसे कार के अंदर बिठाया और खुद भी बैठ गया और एंटोनियो और तेजा वे दोनों भी आगे की सीट पर बैठ गए। शगुन एक शब्द भी नहीं बोली, क्योंकि खुशी के साथ साथ कहीं न कहीं दुखी भी थी। आखिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व करना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसे जो करना था उसने किया, पर यह गलत तो वह भी नहीं थी, वह भी तो सही थी। पर अब जो भी हो, उसे बहस नहीं करना था और ना ही इस बात को वापस लेकर दिखाना था, क्योंकि जो तकलीफ़ है अथर्व ने झेला है, इतने दिन कोमा में था, उसके आगे यह कुछ भी नहीं। इसलिए शगुन चुपचाप कार में बैठी थी, पर उसका नन्हा सा जान वह अभी भी डर के मारे धक धक कर रहा था। अथर्व देख सकता था कि शगुन किस तरह डरी हुई है। वह तुरंत उसका हाथ पकड़ के बोला, क्या हुआ, डर गई तुम? उसकी आवाज़ सुनकर शगुन तुरंत उसके तरफ देखी और अपना सिर हाँ में हिला दी। उसको इस तरह खामोश देख अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। उसके ऐसे खींचने से वह एकदम उसके करीब आ गई। अथर्व ने उसे अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि शगुन बहुत डरी घबराई हुई थी। उसकी नन्ही सी जान एकदम धक धक कर रहा था। उसे गले लगाया तो वह और भी इमोशनल हो गई। वह जो काफ़ी टाइम से अपने आंसुओं को दबा कर रखी थी, जो ठीक तरह से खुलकर नहीं रो पा रही थी, अब वह अथर्व के गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगी। यह अथर्व के लिए मजाक हो सकता है, पर शगुन के लिए मजाक नहीं था। वह सच में अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखी थी। भला अथर्व ऐसा होने तो नहीं देता, पर इसलिए तो उसने उसका टेस्ट लिया। शगुन को यही चाहिए था कि अब अथर्व उसे अपने गले लगाए, क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो गया था जब से अथर्व को गोली लगा था। तब से उसने एक बार भी उसे इस तरह से गले नहीं लगा पाई थी। यहाँ तक कि जब वह होश में आया तो वह सिर्फ नफ़रत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। पर आज शगुन को पहले जैसा फील होने लगा, क्योंकि आज फिर से उन मजबूत बाहों के अंदर सेफ थी। अथर्व उसे चुप कराते हुए कहा, अब रोना बंद करो, अभी तुम्हारा दूसरा टेस्ट बाकी है। अथर्व का इतना कहना कि शगुन तुरंत उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखने लगी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और अभी भी आंसू थे। शगुन सोच में पड़ गई कि अब उसे कौन सी सज़ा देने वाला है। यह क्या कम था जो जख्म उसने उसके दिल पर लगा दिया। उसको इस तरह देखता देख अथर्व बोला, पूछोगी नहीं कौन सा सज़ा देने वाला हूँ? शगुन कुछ बोली नहीं, बल्कि अपनी नज़रें नीचे झुका ली, क्योंकि उसे पता ही है कि अथर्व जो कहे, जो चाहेगा वह करेगा, तो बगावत करके कुछ फ़ायदा नहीं। उसको कुछ न बोलता देख अथर्व अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा और उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर कहा, घर पहुँचते ही कमरे में जाने से पहले तुम स्विमिंग पूल में जाकर नहाना होगा, उसके बाद ही तुम घर में आ सकती हो, वरना नहीं। थोड़ी देर में उनकी कार विला के अंदर पहुंच गई और जैसे ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तब जाकर शगुन और अथर्व अपने अपने सेंस में आए। शगुन को कार से नीचे उतरने के लिए कहा तो वहीं एंटोनियो कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और पीछे जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो अथर्व बाहर निकला और दूसरी साइड से शगुन बाहर निकली। अथर्व एंटोनियो कुछ बातें करने लगा, जिससे अथर्व उसके साथ बिजी हो गया और धीरे धीरे विला के अंदर जाने लगा। शगुन कार में से बाहर निकली, पर वह उसके पीछे उसके साथ अंदर नहीं गई, बल्कि उसके कदम वहीं रुक गए।
क्योंकि उसे अथर्व ने कहा था कि स्विमिंग पूल में जाके नहाए। शगुन तुरंत पीछे मुड़ी और स्विमिंग पूल के तरफ चली गई तो उसे उसके अंदर छलांग लगाना था। उसे डर लगने लगा क्योंकि जब से वह यहाँ आई थी कभी भी उसके अंदर नहीं गई। यहाँ तक कि वह इंडिया में थी तो सिर्फ टीवी में स्विमिंग पूल देखी थी, हकीकत में नहीं पता। पर अथर्व ने रात के 1:30 बजे उसे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए कह रहा और यह इटली में हमेशा मौसम ठंड ही रहता है। बेचारी बहुत सोचने लगी क्या करे, धीरे धीरे अंदर जाए या एक ही बार में कूद जाए। उसे नहीं समझ में आ रहा था। 2 मिनट तक वह सोचती रही। स्विमिंग पूल के अंदर तो उसे जाना ही था। वह पहले छलांग लगाए या सीढ़ियों से उतर कर जाए। वक्त न गंवाते हुए तुरंत छलांग लगा दी और जैसे वह पानी में कूदी कि उसकी आवाज़ अथर्व और एंटोनियो सब ने सुन लिया, क्योंकि रात इतना था और सन्नाटे में यह आवाज़ बहुत दूर तक शोर किया। अथर्व तुरंत पीछे पलटकर देखा तो उसे शगुन दिखाई नहीं दी। उसे समझने में वक्त न लगा कि शगुन जरूर स्विमिंग पूल में छलांग लगाई है। वह इतना तेजी से दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंचा कि और जैसे पहुंचकर वह देखा तो उसे शगुन के अंदर दिखाई नहीं दी। वह देख ही रहा था कि तब तक उसकी नज़र शगुन पर गया जो पानी के अंदर थी, क्योंकि कपड़े से वह तुरंत पहचान गया और ऊपर नहीं आ रही। उसने तुरंत छलांग लगाया। उसके पास पहुंचकर उसके कमर को पकड़ एकदम से ऊपर किया। उसके ऐसे ऊपर करने से शगुन लंबी लंबी सांस ले रही थी, बल्कि उसके मुंह में पानी चला गया था। वह पानी पी रही थी। उसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आ रहा था, जो देख समझ में आ रहा था, क्योंकि उसके तो इस वक्त नाक, आँख, कान और मुंह में पानी भरा हुआ था। अथर्व ने उसके कमर को पकड़कर जैसे ऊपर किया कि वह लंबी लंबी सांस लेने लगी और अपने दोनों पैरों से अथर्व के कमर में लपेट ली। करीब 5 मिनट होने के बाद ही शगुन को कुछ समझ में आया कि वह पानी के ऊपर है और अथर्व तैरते हुए उसे पानी के अंदर ही पर साइड कॉर्नर में लेकर आया। शगुन अभी भी दोनों पैरों से अथर्व को कमर में लपेटी हुई थी। अथर्व गुस्सा करते हुए पूछा कि वह पानी में क्यों छलांग लगाई। उसका सवाल सुनकर शगुन उसे आंख खोलकर देखने लगी, क्योंकि उसने ही तो उसे पानी में कूदने के लिए मजबूर किया था। उसका सवाल सुनकर शगुन तुरंत बोली, क्या मैं इस टेस्ट में पास नहीं हुई? क्योंकि मुझे पानी में तैरने नहीं आता, इसलिए मैं तुरंत कूद गई। शगुन का जवाब सुनकर अथर्व के सीने में दर्द हुआ। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह सिर्फ उसे मजाक में कहा था, पर शगुन उसे सीरियस ले ली। अथर्व को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं मिला कि शगुन स्विमिंग पूल के तरफ जाएगी, वरना वह उसे उधर जाने ही नहीं देता। अथर्व उसे समझाते हुए कहा, मैंने सिर्फ मजाक में कहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें इतनी रात को पानी में भेजने का। अथर्व का इतना कहना कि शगुन बोली, मुझे कैसे पता कि आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले आपने मुझे सज़ा दिया और बदले में एक और सज़ा सुना रहे हैं, तो मुझे तो यकीन ही होगा ना कि आप सज़ा देने के लिए लेकर आए हैं, अब वह सज़ा बड़ी हो या छोटी। शगुन को ये बोलते वक्त उसकी जुबान ठंड के वजह से लड़खड़ा रही थी, जो देख अथर्व उसे गोद में लिए स्विमिंग पूल से बाहर निकला और वैसे ही लिए सीधे विला के अंदर आया और सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में लेकर गया। अथर्व शगुन को अपने कमरे में लेकर आया, बल्कि सीधे क्लोसेट में लेकर गया। भीगने के वजह से अब वह कांपने लगी, जो देख अथर्व ने उसे टेबल पर बिठा दिया और तुरंत टॉवेल निकालकर उसके बालों को पोंछने लगा। शगुन यही तो चाहती थी, क्योंकि धीरे धीरे 20-22 दिन हो गया जिसके लिए वह तरस रही थी, और आज जैसे अथर्व ने उसे हाथ लगाया कि वह अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे भी पहले वाला ही अथर्व चाहिए था। यह अथर्व उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अथर्व ने जैसे उसके बालों के पानी
को उस टॉवल में सुखाया, उस टॉवल को साइड में रखा और उसके कपड़े निकालने लगा। शगुन कुछ बोल नहीं रही। उसे तुरंत याद आया कि उसके कपड़े तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि अथर्व ने तो उसे अपने कमरे से निकाल दिया था और वह अब नीचे रहती है। जो याद आते ही शगुन तुरंत उसके हाथ को पकड़ रोकते हुए बोली, मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे कपड़े वहीं हैं। इतना बोल वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से अथर्व को देख रही थी। वहीं अथर्व उसके हाथों को पकड़ अपने हाथ से हटाया और उसके कपड़े निकालने लगा और धीरे से कहा, आज बिना कपड़ों के ही रहो। इतना बोलकर अथर्व उसके जीन्स का हुक खोलने लगा, जो कि उसके बैठने के वजह से थोड़ा फिट नज़र आ रहा था। तो वह झुककर और स्लोली खोलने लगा। वहीं उसकी बातें सुनकर शगुन तो हक्की बक्की होकर उसे ही देख रही थी, पर उसका सिर इस वक्त शगुन के पेट के करीब था, क्योंकि अथर्व एकदम झुककर उसका हुक खोल रहा था। जीन्स का हुक खोलने के बाद जिप खोला और उसके कमर को पकड़ थोड़ा उठाया और जीन्स निकालने लगा। जीन्स निकालने में थोड़ा वक्त तो लग रहा था और ऊपर से वह भीगी हुई थी। अगर इस वक्त शगुन उसे रोकती तो पक्का अथर्व चिढ़ जाता। उसने कुछ नहीं बोली, बल्कि अथर्व ने उसकी कुर्ती और जीन्स दोनों निकाला और शगुन वाइन कलर की ब्रा और पैंटी पहनी हुई थी। जो देख अथर्व थोड़ा उसे साइड क्रॉस किया, उसके बाल वन साइड करके उसके ब्रा का हुक खोल दिया। शगुन उसे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाई। ब्रा निकालने के बाद उसने उसकी पैंटी भी निकाल दिया। अब शगुन एकदम उसके सामने नेक्ड थी। उसे ऐसे देख अथर्व के अंदर हीट बढ़ रहा था और वह ललसाई नज़रों से उसके ब्रेस्ट को देखने लगा। उसका तो दिल कर रहा था कि तुरंत पकड़ के उसका निप्पल मुंह में डाले, पर वह तुरंत नहीं आगे बढ़ा। अब शगुन शर्माने लगी। वह अपनी नज़रें एकदम नीचे झुका ली, क्योंकि वह अथर्व के सामने एकदम बिना कपड़ों में थी। तो वहीं अथर्व अभी भी कपड़े पहने हुए था और उसकी इस तरह नज़रें झुकाए देखकर अथर्व तुरंत समझ गया कि उसे शर्म आ रहा है। वह तुरंत उठकर क्लोसेट में से अपने शर्ट निकाला, जो वाइट और ब्लू कलर की लाइनिंग शर्ट उसे पहना दिया। इससे उसके सिर्फ शरीर ढक गया। बड़ी मुश्किल से उसका प्राइवेट पार्ट ढका हुआ था। अगर वह खड़ी होगी तो जरूर अथर्व को दिखेगा। उसे शर्ट पहनाने के बाद खुद के कपड़े निकाला। जब उसने अपना अंडरवियर निकाला तो शगुन की नज़र एकदम सामने गया, क्योंकि अथर्व उसके सामने कपड़े बदल रहा था। अब कितना भी चाहे तो शगुन अपनी नज़र इधर उधर नहीं फेर सकती थी, क्योंकि वह एकदम उसके नज़दीक था। उसे देखकर शगुन के अंदर सैलाब उमड़ चुका था, बल्कि वह भी हल्की सी सही, पर जो उसे महसूस हुआ उसे भी समझ में आ रहा था कि वह कैसे फील कर रही है। वहीं अथर्व अपने कपड़े पहन लिया। उसे तो शगुन के सामने कुछ नहीं लगता था, क्योंकि वह उसकी वाइफ है और एक बार नहीं बल्कि गिन नहीं सकते वह दोनों कितने बार इंटीमेट हुए हैं। कपड़े पहनने के बाद अथर्व उसे गोद में उठाया और ड्रेसिंग टेबल के पास ले आया। सबसे पहले उसने अपने मोबाइल में एंटोनियो को कॉल लगाया और उसे ऑर्डर देते हुए कहा कि कोई भी सर्वेंट को कहकर जल्दी से सूप बनवाकर उसके कमरे में भेजे, क्योंकि अथर्व को भी पता था कि इस वक्त सभी लोग सो गए होंगे। जो सुनकर एंटोनियो सबसे पहले सर्वेंट लूसिया को उठाया। एंटोनियो के उठाने पर सर्वेंट लूसिया उठी और किचन में जाकर सूप बनाने लगी। वहीं कमरे में अथर्व ड्रेसिंग टेबल से हेयर ड्रायर उठाकर शगुन के बाल सुखाने लगा। शगुन मिरर में से अथर्व को देख रही थी। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि मन ही मन खुद से कहने लगी, कुछ भी हो जाए, अथर्व कितना भी गुस्सा रह ले, पर वह उसका केयर करना कभी नहीं भूल सकता। हाँ, बीच में कुछ हालात उनके खराब हो गए थे और शगुन उस हालात की वजह से खुद को मान रही थी।
अथर्व ने उसके बालों को सुखाया कि 15 मिनट में सर्वेंट लूसिया ने सूप बनाकर उसके कमरे में लेकर आई और अथर्व ने सबसे पहले शगुन को सूप पीने के लिए कह दिया, क्योंकि पानी में गिरने की वजह से उसे ठंड लग गया था और वह चाहता था सूप पीने से उसे बेटर फील होगा। वह खुद भी सूप पिया और उसे भी पिलाया। अब टाइम भी रात के 2:20 हो रहा था। 2:40 पर अथर्व शगुन को लेकर बेड पर आया। उसे सुला के खुद उसके बगल में सो गया। सोने की वजह से शगुन का शर्ट ऊपर जा रहा था और वह सच में उसकी शर्ट में इतनी प्यारी क्यूट दिख रही थी कि अथर्व उसे छेड़ते हुए कहा, ये शर्ट जितना मुझ पर अच्छा नहीं लगता उससे भी ज़्यादा तुम पर अच्छा लग रहा है। जो सुनकर शगुन मुस्कुरा दी। दोनों बहुत ही करीब थे। वहीं शगुन अथर्व के तरफ खुद का चेहरा करके उसे देख रही थी। उसे सच में अब बहुत अच्छा लगने लगा। अब वह अथर्व के कमरे में आकर, बल्कि उसके इतने करीब होकर, इतने दिनों से वह अकेले कमरे में सोकर उसे डर और दूरियां से डर लगने लगा था, पर अब फिर से उसे अच्छा लगने लगा। शगुन तुरंत थोड़ा सा ऊपर उठी और अथर्व के चेस्ट पर अपना सिर रखी तो वहीं अथर्व तुरंत अपनी दोनों हाथों से उसके कमर को पकड़ लिया, क्योंकि वह खुद चाहता था। शगुन उसके पास आए, इसलिए तो इतनी देर से वह उसे छू नहीं रहा था, और जैसे शगुन उसके ऊपर आई तो अथर्व उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके ऐसे करने से शगुन जो शर्ट पहनी थी अब और भी ऊपर चला गया। अथर्व थोड़ी सी मदद करके उसे एकदम से अपने ऊपर कर लिया। उसके शर्ट ऊपर हो गया। शगुन तुरंत अथर्व के होठों पे होठ रख किस करने लगी, क्योंकि वह उसे पाना चाहती थी, और क्यों नहीं पाती, क्योंकि वह उसका पति था और उन्हें अब कोई ऐसी बात नहीं छिपी थी कि अब तो सब ओपन था। शगुन उसके होठों को अपने होठ के बीच में लेकर किस करने लगी तो वहीं अथर्व को भी बहुत अच्छा लगने लगा, पर उसके किस करने के मज़ा नहीं आ रहा था, तो अथर्व ने पीछे से उसके गर्दन को पकड़ के बेड पर साइड क्रॉस किया और खुद उसके ऊपर आ गया। अथर्व अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे किस करने लगा। शगुन यही तो चाहिए था। वह अपनी आंखें बंद करके उसके किस का एंजॉय करने लगी, क्योंकि इन बीच 20-22 दिन में उसके होठ सूख गए थे, पर अब फिर से उसका प्यास बुझ जाएगा। अथर्व अब उस पर पूरा हावी हो चुका था। किस करते वक्त ही उसने उसका शर्ट के बटन खोल दिया। वैसे भी वह कुछ पहनी नहीं थी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।